नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन और फोर्स्ड ऑसिलेशंस के बीच। देखिए यहाँ पर कुल 6 पॉइंट्स हम लोग लिए हैं कंपेयर करने के लिए। ओके, जिसमें आपका एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, डिफरेंशियल इक्वेशन, फोर्सेस, हर चीज़ को हम लोग इंक्लूड किए हैं। ठीक है, देखिए अगर हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करें तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन जो है ये बेसिकली क्या है, एक ऐसा ऑसिलेशन है जिसमें हमारा बॉडी टू एंड फ्रो कंटिन्यूअसली मूव करता है एक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के साथ, एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी के साथ, है ना। यहाँ पर जो बॉडी ऑसिलेट कर रहा है ये बॉडी खुद को एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में अपना मोशन को रिपीट करते रहता है, या ऐसा कहो सिंपल हार्मोनिक मोशन पीरियोडिक मोशन है। लेकिन वहीं अगर आप डैम्प्ड ऑसिलेशन की बात करते हैं तो इसमें जो हमारा सिस्टम है, जो बॉडी है, वो ऑसिलेट तो करता है लेकिन इसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं रहता है। मतलब यह है कि इसका एम्पलीट्यूड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम घटते जाता है। उसी प्रकार से, है ना, जो फोर्स्ड ऑसिलेशन है वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन और डैम्प्ड ऑसिलेशन से बहुत अलग है। फोर्स्ड ऑसिलेशन में क्या होता है कि जैसे ये कोई सिस्टम है, ये ऑसिलेट कर रहा है, और चूंकि एक डिसिपेटिव मीडियम में ऑसिलेट कर रहा है तो इसका जो ऑसिलेशन है वो धीरे धीरे क्या होगा, रुकने लगेगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड घट रहा है तो धीरे धीरे इसका ऑसिलेशन रुकेगा। तो इसका ऑसिलेशन ना रुके इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बाहर से इस पर कुछ फोर्स लगाते हैं ताकि ये ऑसिलेट करता रहे एक सर्टेन एम्पलीट्यूड के साथ, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के साथ, है ना। उसे कहते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन, जिसमें बाहर से कुछ फोर्स अप्लाई किया गया हो। तो यहाँ पर जो सबसे पहला पॉइंट है वो इसी के रिगार्डिंग है कि जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन होता है, ये पीरियोडिक होता है, मतलब ये खुद को रिपीट करता है एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में। लेकिन वही डैम्प्ड ऑसिलेशन जो है ये खुद को रिपीट तो करता है लेकिन इसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं रहता, वो डिक्रीज करता है ओवर टाइम। लेकिन वही फोर्स्ड ऑसिलेशन के केस में जो ऑसिलेशन है वो एक एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा क्या होता है, डिराइव किया जाता है। इसलिए यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि जो एम्पलीट्यूड है वो मेंटेन किया जा सकता है एक्सटर्नल फोर्स की मदद से। सेकेंड पॉइंट मेरे प्यारे व्यूअर्स, हम लोग एनर्जी के रिगार्डिंग लिए। देखिए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन में क्या होता है कि जो सिस्टम है ना वो ऑसिलेट करते रहती है ना। जो भी हमारा बॉडी है या जो भी सिस्टम है वो टू एंड फ्रो कंटिन्यूअसली ऑसिलेट करती रहती है विदाउट एनी लॉस और गेन ऑफ एनर्जी। मतलब सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन में एनर्जी का ना तो लॉस होता है ना ही गेन होता है। क्योंकि ये खुद को एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट भी कर पा रही है, इसका फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड कांस्टेंट भी रह रहा है। और इसमें एक सिंगल फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स कार्य करता है। लेकिन जब आप डैम्पिंग ऑसिलेशंस की बात करेंगे तो डैम्पिंग ऑसिलेशंस के केस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये सिस्टम है, ये ऑसिलेट कर रहा है, लेकिन ये कहाँ ऑसिलेट कर रहा है, एक डिसिपेटिव मीडियम में ऑसिलेट कर रहा है। डिसिपेटिव मीडियम मतलब एक ऐसा मीडियम जहां पर अपोजिंग फोर्सेस अवेलेबल है, जैसे कि एयर रेजिस्टेंस, या कोई वाटर है तो विस्कोसिटी वगैरह, ये सब अवेलेबल है। तो जब ये हमारा सिस्टम ऑसिलेट करेगा इस डिसिपेटिव मीडियम में, तो जो डिसिपेटिव फोर्सेस हैं वो क्या करेंगी, इसके मोशन को अपोज करेंगी। और ये जो बॉडी है हमारा, ये क्या करेगा, ये अपना एनर्जी का यूज करेगा ताकि ये इन डिसिपेटिव फोर्सेस को ओवरकम कर सके और ऑसिलेट कर सके। तो इससे ये होगा कि जो सिस्टम है इसका एनर्जी धीरे धीरे लॉस्ट होगा, धीरे धीरे खर्च होता जाएगा डिसिपेटिव फोर्सेस को ओवरकम करने में, जिसकी वजह से इसका जो एम्पलीट्यूड है वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज करता है। लेकिन वहीं अगर आप फोर्स्ड ऑसिलेशन की बात करते हैं तो फोर्स्ड ऑसिलेशन के केस में क्या होता है कि इसको एनर्जी बाहर से, मतलब जो एक्सटर्नल एजेंसी जो एनर्जी प्रोवाइड करवा रही है ऑसिलेटिंग सिस्टम को, वहाँ से इसको डायरेक्ट एनर्जी ट्रांसफर मिलता रहता है। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जो एक्सटर्नल एजेंसी जो फोर्स दे रही है उस फोर्स की फ्रीक्वेंसी से हमारा जो सिस्टम है वो ऑसिलेट करता है फोर्स्ड ऑसिलेशन में।
देख सकते हैं इन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन नो एनर्जी लॉस और गेन, बट इन डैम्प्ड ऑसिलेशन एनर्जी लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस, ओके, एंड इन फोर्स्ड ऑसिलेशन एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम ड्राइविंग फोर्स टू ऑसिलेटिंग सिस्टम। थर्ड पॉइंट हम लोग एम्पलीट्यूड के रिगार्डिंग लिए हैं। तो हम लोग स्टार्टिंग से ही कह रहे हैं कि जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन है इसमें एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है, लेकिन वहीं अगर आप डैम्प्ड ऑसिलेशन की बात करो तो जो एम्पलीट्यूड है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डैम्प्ड ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड। और फोर्स्ड ऑसिलेशन की बात करो तो फोर्स्ड ऑसिलेशन में क्या है, जो एम्पलीट्यूड होगा ना ऑसिलेशन का वो टोटली डिपेंड करेगा कि एक्सटर्नल फोर्स किस प्रकार का है, ओके। अगर एक्सटर्नल फोर्स हर बार सेम अमाउंट है तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, कांस्टेंट रह रहा होगा, ओके, पीरियोडिक एम्पलीट्यूड रह रहा होगा। अगर हर बार जो फोर्स है, बाहर से जो फोर्स लग रहा है, जो ड्राइविंग फोर्स है, जो सिस्टम को ऑसिलेट करवा रहा है, अगर वो डिफरेंट होगा हर बार, तो जो एम्पलीट्यूड है वो भी डिफरेंट होगा, ओके। इन फोर्स्ड ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड डिपेंड्स ऑन द ड्राइविंग फोर्सेस, ओके। एम्पलीट्यूड जो ड्राइविंग फोर्स है उसका किस प्रकार का एम्पलीट्यूड है उस पर जो है टोटली फोर्स्ड ऑसिलेशन के केस में सिस्टम का एम्पलीट्यूड डिपेंड करता है। इसके बाद फ्रीक्वेंसी के रिगार्डिंग हम लोग पॉइंट लिए हैं। देखिए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन के केस में जो फ्रीक्वेंसी है ना वो कांस्टेंट रहता है, उसी प्रकार से डैम्प्ड ऑसिलेशंस के केस में भी। लेकिन अगर फोर्स्ड ऑसिलेशन के केस में बात करें तो होता क्या है कि जो एक्सटर्नल एजेंसी बाहर से फोर्स अप्लाई कर रही है, ओके, उसके फोर्स के फ्रीक्वेंसी से जो ऑसिलेटिंग सिस्टम है उसका फ्रीक्वेंसी मैच कर जाता है, ठीक है, तभी तो वो उसी के फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करती है। फ्रीक्वेंसी मैचेस द ड्राइविंग फोर्सेस फ्रीक्वेंसी। देखिए फिफ्थ पॉइंट हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन लिखे हैं। हमारा सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन, फोर्स्ड ऑसिलेशन का जो सिंपल जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके रिगार्डिंग देख सकते हैं आप। सिंपल हार्मोनिक के ऑसिलेशन का ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन डैम्प्ड का है और ये आपका किसका है, फोर्स्ड का है, ओके, आप देख पा रहे होंगे ये फोर्स्ड का है। अब देखो सिक्स्थ पॉइंट एक्चुअली में हम लोग फोर्सेस के रिगार्डिंग लिए। आपको ध्यान होगा डिफरेंशियल इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हम लोग फोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन के केस में जो डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग डिराइव किए हैं उसके लिए केवल और केवल सिंगल फोर्स, मतलब एक फोर्स का प्रयोग हम लोग किए थे जिसे कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। लेकिन वहीं डैम्प्ड ऑसिलेशन के केस में हम लोगों ने दो फोर्स का प्रयोग किया, क्योंकि जब सिस्टम ऑसिलेट करती है तो रीस्टोरिंग फोर्स तो काम कर ही रहा है, अब चूंकि वो एक डिसिपेटिव मीडियम में है तो डैम्पिंग फोर्स भी कार्य करेगा, इसलिए डैम्प्ड ऑसिलेशन के केस में दो फोर्स कार्य करता है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा बदल जाता है, रीस्टोरिंग फोर्स प्लस डैम्पिंग फोर्स, ओके। एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन के केस में आप देख ही पा रहे हैं रीस्टोरिंग फोर्स तो है ही, डैम्पिंग फोर्स के कारण उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर जाएगा, तो उसका एम्पलीट्यूड को मेंटेन करने के लिए बाहर से कुछ फोर्स भी अप्लाई कर रहा है, तो तीसरा फोर्स एक्ट करने लगा, दैट इज अप्लाइड फोर्स। सो सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में एक सिंगल फोर्स का मदद लिए थे डिफरेंशियल इक्वेशन को डिराइव करने के लिए, दैट इज रीस्टोरिंग फोर्स। डैम्प्ड ऑसिलेशंस के केस में डिफरेंशियल इक्वेशन को डिराइव करने के लिए दो फोर्स का मदद लिए, रीस्टोरिंग फोर्स और डैम्पिंग फोर्स। और वहीं फोर्स्ड ऑसिलेशन के केस में तीन फोर्स का, रीस्टोरिंग फोर्स, डैम्पिंग फोर्स एंड अप्लाइड फोर्स। सो देखिए इस वीडियो में हम लोगों ने कंपैरिजन किया सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन और फोर्स्ड ऑसिलेशन के बीच। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।